नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। प्रकाश पर्व दिवाली के ठीक एक दिन बाद अभिनय के प्रकाश पुंज सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। सौमित्र चटर्जी बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता 85 साल के हो चुके थे और पिछले दिनों वे कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। पिछले 40 दिनों से वे अस्पताल में थे और लगातार जीवन का संघर्ष उनका जारी था, लेकिन आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी और हम सभी को वे छोड़कर इस फानी दुनिया से निकल लिए। सौमित्र चटर्जी की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा देश का जिसने सौमित्र चटर्जी को न देखा हो, क्योंकि अगर देश के सभी दर्शकों ने सत्यजीत रे की कोई ना कोई फिल्म ज़रूर देखी है तो उन फिल्मों में सौमित्र चटर्जी को वे कैसे अनदेखा कर सकते हैं। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने लगभग 14 फिल्मों में काम किया और इन 14 फिल्मों में अपू से इसकी शुरुआत हो गई थी और बाद के समय तक वे काम करते रहे हैं। सौमित्र चटर्जी के जीवन में सत्यजीत रे की बड़ी भूमिका रही और सत्यजीत रे का मानना था कि आप चाहे जैसे भी स्क्रिप्ट लेके आएँ, सौमित्र चटर्जी उसे निखार कर पर्दे पर पेश करते हैं। वे इतने समर्थ अभिनेता हैं। अगर देश के कुछ चुनिंदा अभिनेताओं की बात की जाएगी इस पिछली सदी के, तो उनमें सौमित्र चटर्जी को शीर्ष के 5 अभिनेताओं में शामिल करना पड़ेगा। सौमित्र चटर्जी बहुत ही सौम्य सुशील स्वभाव के थे। पिछले दिनों हमारे एक मित्र रघुवेंद्र सिंह उनसे मिलकर आए थे और वे भाव विह्वल थे उनसे मिलकर कि इस उम्र में ऐसा डिवोशन और ये समर्पण काम के लिए, और सचमुच किसी भी कलाकार को महान उसका अध्यवसाय ही बनाता है। उसकी यह लगन, उसकी यह मेहनत साबित करती है कि वह अपनी कला से अपने श्रम को कितना महत्व देता है। सौमित्र चटर्जी को हाल फिलहाल के भी निर्देशकों ने भरपूर मौके दिए, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई। कह सकते हैं कि एक स्तर पर अमिताभ बच्चन को जो स्थान अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हासिल है, उससे बड़ा स्थान सौमित्र चटर्जी को बंगाल में मिला हुआ था। मैंने उनकी हाल फिलहाल की एक फिल्म बेला शेषे देखी है, जिसका हिंदी रीमेक जल्दी ही आने वाला है। सौमित्र चटर्जी भी मानते थे कि सत्यजीत रे ने उनके जीवन में बड़ी भूमिका अदा की और उनके मृत्यु के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन मैं सत्यजीत राय को याद नहीं करता हूँ या उनकी कोई बात याद नहीं आती हो। सत्यजीत रे के अलावा सौमित्र चटर्जी ने मृणाल सेन, सुजीत सेन, अजय कार और ढेर सारे बंगाली निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने ऋतुपर्ण घोष के साथ भी फिल्में की और उनमें भी उनकी यादगार भूमिकाएं रहीं। सौमित्र चटर्जी को अनेक पुरस्कार मिले, कई बार नेशनल अवार्ड मिले। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 बार पद्मश्री लौटा दिया था, सिर्फ इसलिए कि यह मुझे देरी से दिया जा रहा है और सरकारी एजेंसियां तो ऐसी गलतियां करती रहती हैं। आखिरकार उन्हें पद्म भूषण भी मिला था और 2012 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही उचित सम्मान था, हालांकि थोड़ी देर से भी दिया गया था। नेशनल चैनल को, दूरदर्शन को इस मौके पर सौमित्र चटर्जी की कुछ चुनिंदा फिल्में दिखानी चाहिए, पूरे देश में प्रदर्शित करनी चाहिए
और OTT प्लेटफॉर्म को भी चाहिए कि एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनके फिल्मों का फेस्टिवल करें, पूरा देश उन्हें देखे और नई संभावनाओं के साथ देखे, इसलिए कि अब सबटाइटल्स के साथ किसी भी फिल्म को देखना बहुत आसान हो गया है। सौमित्र चटर्जी का योगदान, सौमित्र चटर्जी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर याद किए जाएंगे। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि थिएटर भी किया, थिएटर में भी नाटकों का मंचन किया, अभिनय किया, निर्देशन भी किया। और एक ख़ास बात जो उन्हें विशेष बनाती है तमाम अभिनेताओं से, वह है उनका काव्य पाठ और निबंध पाठ। इस कला में बहुत कम लोग माहिर होते हैं। हिंदी में इन दिनों राजेंद्र गुप्ता लगातार काव्य पाठ कर रहे हैं। उन्हें बेहतरीन मौके मिलें तो वे और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सौमित्र चटर्जी ने खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का बहुत ही भावपूर्ण पाठ किया हुआ है। इसके अलावा भी वे कविताओं का, निबंधों का पाठ किया करते थे और उसको एक कला के तौर पर विकसित किया था उन्होंने। दूसरी भाषाओं के अभिनेताओं को इस पर गौर करना चाहिए और उन्हें अपने साहित्य, जिस भाषा में भी वे काम करते हैं, वहाँ के साहित्य को पर्दे पर ऑडियो विजुअल मीडियम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनसे ये प्रेरणा ली जा सकती है। युवा अभिनेताओं को इस तरफ आगे आना चाहिए। आज उनकी याद को पूरी श्रद्धा से मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ और आप भी इस स्मरणांजलि में हमारे साथ हों।